रोटेट कराएंगे, देखिए इस तरह से, तो एक रिजल्टेंट मिलेगा। एक रिजल्टेंट मिलेगा तो उसका साइज रियल नहीं होगा, है ना। जो भी साइज होगा हम उसे प्रोजेक्ट करेंगे। तो हम इसे जब इस तरह, हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन लिए हैं जो कि किसी स्टूडेंट ने ही पूछा है। तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। ऐसा है कि मैं भी जो भी क्वेश्चन बताता हूँ वो किसी क्वेश्चन पेपर से ही होता है या किसी स्टूडेंट का पूछा हुआ, तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसे पूरा अंत तक जरूर देखें, तो इससे मुझे बनाने में सहूलियत होती है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को बिना समय गंवाए इसे मैं सॉल्व करता हूँ। ए लाइन सी डी, सी डी क्या है? एक लाइन है। मान लीजिए एक लाइन है, जिस तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि एक लाइन है सी डी, है ना। यहाँ सी है और इधर डी है। तो लाइन जब भी बनेगा तो उसमें 2 पॉइंट अवश्य होगा। 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट अवश्य होगा। तो एक लाइन, एक पॉइंट ये है जिसका नाम सी है और दूसरा ये है जिसका नाम डी है। तो एक लाइन सी डी है जिसका कि लंबाई यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई है वो कितना है? 75 है। इंक्लाइंड एट एंगल 35 डिग्री टू द एचपी। यह कह रहा है कि एचपी जो है, एचपी से 35 डिग्री पर इंक्लाइंड है, साथ ही साथ 55 डिग्री टू द वीपी, और साथ ही साथ वीपी से 55 डिग्री इंक्लाइंड है। इट्स एंड सी, सी इसका जो एंड है वो, ये सी वो क्या है कि एचपी पर है। एचपी पर है मतलब एचपी पर रखा हुआ है। एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, साथ ही साथ यह वीपी से 15 mm आगे है, इन फ्रंट है ना। तो इसका प्रोजेक्शन बता दीजिए, इसका कहाँ कैसे प्रोजेक्शन बनेगा वो आप दिखा दीजिए। साथ ही साथ लाइन सी डी एज्यूमिंग इज टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साथ ही साथ यहाँ पर बता रहा है कि ये जो है सभी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये इससे बताने से हमें आसानी हो जाता है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर चूंकि खुद बता रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसे बनाने में हमें सहूलियत हो जाएगी। तो फाइंड द इंक्लिनेशन, उसका क्या इंक्लिनेशन होगा एफ बी के साथ और टीवी के साथ विथ रेस्पेक्ट टू एचपी एंड वीपी। तो अब हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं। पहले हम मॉडल की सहायता से समझते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहे हैं तो हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमको पता है कि इस तरह से बनाया जाता है। तो अब हम इसे क्या करते हैं? सीधा करते हैं इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो कह रहा है कि ए लाइन सी डी, सी डी एक लाइन है ना, इस तरह से एक लाइन है सी डी। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम इसे मॉडल को रख कर और इसके अनुसार सॉल्व करते हैं। ऐसे ब्लैक बोर्ड पर भी बनाएंगे। 75 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 35 डिग्री टू द एचपी। ये चूंकि एचपी है, आप देख पा रहे हैं, ये चूंकि एचपी है और ये वीपी है। चूंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है कि मिसिंग हो जाए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ एचपी और साथ ही साथ ऊपर में वीपी, है ना। ए लाइन सी डी 75 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 35 डिग्री टू द एचपी। ये जो एचपी है इसके साथ 35 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, हम 35 डिग्री का कोण बना दिए, इस तरह से 35 डिग्री का कोण बना रही है। एंड 55 mm वीपी, और साथ ही साथ वीपी के साथ, देखिए ये वीपी है, इसके साथ ये 55 mm का भी कोण बनाएगी। ठीक है। इट्स एंड सी इज ऑन द एचपी। इसका दूसरा कहता है कि इसका जो सी है एंड, वो एचपी है ना, एचपी पर ऐसे रखा हुआ है। साथ ही साथ यह 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये वीपी से 15 mm इन फ्रंट है। देखिए यहाँ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये वीपी है, इसे 15 mm इन फ्रंट है। यानी कि यहाँ पर है एक लाइन, है ना, इस तरह से पहले 35 का बनाया, उसके बाद फिर 55 का इस तरह से बनाया, है ना, इस तरह से 55 का बनाया। अब 35 का और 55 का जब दोनों बन जाएंगे एंगल, तो उसके बाद एक रिजल्टेंट एंगल बनेगा, है ना। दोनों एंगल के बनने के बाद एक रिजल्टेंट एंगल बनेगा जिसका कि हम लोग को निकालना है। तो हम इसे निकालते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब हम क्या करेंगे
कि पहले जो है इस तरह से रेफरेंस लाइन बनाएंगे। रेफरेंस लाइन के साथ ये पहले हम 35 का बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम इस रेफरेंस लाइन से 15 mm आगे लेकर के 55 का बन, देखिए इस तरह से बना दिए। अब दोनों बनने के बाद एक रिजल्टेंट किस तरह से बनाएंगे, तो हम देखिए इसमें हम समझते हैं ब्लैक बोर्ड पर। पहले तो हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे जो कि यहाँ पर हमने लिया है। रेफरेंस लाइन लिया, इसका नाम हम x और इधर हम y देंगे। अब चूंकि कहता है कि यह 35 mm HP के साथ है, तो HP के साथ हम 35 mm का एंगल बनाते हैं। हम कहीं पर एक कट करेंगे और वहां से हम 35 डिग्री का कोण बनाएंगे। 35 इस तरह से हम 35 का कोण बनाएंगे। साथ ही साथ कहता है कि अगला जो पॉइंट है यहां हम 35 लिख देंगे। साथ ही साथ ये अगला पॉइंट है वो इन फ्रंट ऑफ 15 mm आगे है, तो इसे हम 15 mm आगे लेंगे। अब यहाँ 15 mm हम इसे डिनोट कर देंगे, 15 mm की दूरी डिस्टेंस को। अब हम इस पॉइंट से XY के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। देखिए हमने XY के पैरेलल में लाइन खींचा है। अब हम यहां से कितने का बनाएंगे, तो 55 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्योंकि यहां पर दिया 50 5 55, यहाँ से यहाँ ये हमने बना दिया। ये 55 डिग्री का कोण हमने बना दिया है। अब हमें पता है कि लाइन की लंबाई कितना है, 75 है। तो अब हम इसमें हम 75 का डिस्टेंस लेंगे। 75 यानी कि यहाँ पर हम इसका डिस्टेंस काटेंगे। साथ ही साथ इसमें भी काटेंगे। 75 हमने क्यों लिया, क्योंकि इसका रियल साइज है। ये क्या है, रियल साइज है। अब हम जहां पर कटा 75, वहां से XY के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। देखिए इस तरह से XY के पैरेलल में हम लाइन खींचें। साथ ही साथ नीचे में जहां पर कटा वहां से भी हम XY के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। क्वेश्चन के अनुसार, चूंकि हम जानते हैं कि जब हम इसे पैरेलल में रखेंगे, जैसे VP है, VP के पैरेलल में रखेंगे, तो ये जो लाइन जो इस पर प्रोजेक्ट होगा वो रियल साइज बताएगा। तो इसीलिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है रियल है। सबका नाम दे सी डी, यहाँ C' D' नाम दे देंगे, CD और C' D'। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि C' और D' क्या है, रियल साइज है। क्यों रियल साइज है, क्योंकि यह VP के पैरेलल है। यह VP के पैरेलल है। जब हम इसे इस तरह से पैरेलल, इसका हम जब एंगल लेंगे तो वो रियल साइज आएगा। तो इसीलिए यह CD क्या है, C' D' क्या है, रियल साइज है। साथ ही साथ CD कितना होगा, तो ये भी 75 होगा, क्योंकि हम इसे भी पैरेलल समझ रहे हैं। पैरेलल मतलब HP के पैरेलल होगा, और इसको जब हम इससे 35 डिग्री का कोण बनाएंगे, 55 डिग्री का कोण बनाएंगे,
तो ये भी 75 ही होगा, क्योंकि इसमें हमने एंगल नहीं लिया है। हमने HP के पैरेलल, HP जो है ये HP है, इसके पैरेलल में रखा है और हम इसे रोटेट करा रहे हैं 55 पर, तो ये भी साइज जो है हमें 75 का होगा। तो ये दोनों जब 75 का होंगे तो इन दोनों के आधार पर जब हम दोनों को मिलाएंगे तो उसका एक रिजल्टेंट आएगा। जैसे कि मान लीजिए 35 पर हम इसे एंगल लेते हैं, साथ ही साथ इसे हम सी पर ले जाते हैं, सी पर ले गए। अब हम यहाँ से 55 डिग्री इसे रोटेट कराएंगे, तो देखिए इस तरह से दोनों को मिल करके हमारा जो है एक रिजल्टेंट एक साइज आएगा। तो अब हम उसे बनाएंगे, तो उसे हम इस पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस पर आसानी से कैसे बनाएंगे, हम देखिए, हम जहाँ पर कटा वहाँ से इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर लाइन इस पर डालेंगे। देखिए इस तरह से हमने परपेंडिकुलर लाइन डाला है। साथ ही साथ ये जहाँ पर कटा उसके XY के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर लाइन डाला है। अब हम क्या करेंगे, इसे रोटेट कराएंगे। तो रोटेट कराएंगे तो इसे हमें आसानी से हमारा डिस्टेंस जो है मिल पाएगा। देखिए हम इसे यहाँ पर रखकर सी पॉइंट पर रखकर इसके डिस्टेंस को लेकर जब हम इसे रोटेट कराएंगे तो वो कहीं ना कहीं ऊपर में काटेगा। कहीं ना कहीं ऊपर में काटेगा, है ना। तो वो जो है साइज हमारा, ये जो साइज है हमारा, और साथ ही साथ नीचे की तरफ भी रोटेट कराएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं काटेगा। तो उसका साइज जो है हमें इस तरह से हमें 2 पॉइंट प्राप्त होगा, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएंगे। इस तरह से एक रिजल्टेंट हमें डिस्टेंस मिल जाएंगे। हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो रिजल्टेंट हुआ ये डी डैश है, इसे हम D1 डैश देंगे, इसको हम D1 देंगे। तो ये पॉइंट D1 डैश और D1 और D1 डैश दोनों एक ही लाइन में आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जब भी आप बनाएंगे तो आपको हमेशा ही ये पॉइंट दोनों एक ही साथ आएगा, इस पर ध्यान देना है। तो इसका जो ये जो बना एंगल वो रिजल्टेंट एंगल बना। तो यही बनाने के लिए कह रहा था कि ऑफ द लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द इंक्लिनेशन बताना है FV एंड TV विथ रेस्पेक्ट टू HP एंड VP। तो हम इसका जब एंगल पता करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि इसका एंगल 65 डिग्री होगा। और साथ ही साथ नीचे की तरफ जब हम इसे देखेंगे कि इसका एंगल कितना है तो ये हमें 70 डिग्री प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इसे नज़दीक से देखते हैं तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा। साथ ही साथ हम मॉडल में भी हमने दिखाया है बना करके, इस तरह से हमारे पास था, है ना। प्रॉब्लम जब हम इसे सीधा करेंगे तो देखिए इस तरह से सेम ही बना। देखिए ये जैसा बना है, ये जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ये भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम मॉडल की सहायता से समझ सकते हैं। हमें ध्यान ये देना है कि जो है पहला कहता है कि पहला जो है वो 35 डिग्री पर रोटेट कर रहा है। तो 35 डिग्री पर जब हम इसे कोण बनाएंगे HP के साथ तो हम इसे VP के पैरेलल लेंगे और दूसरा क्या करेंगे, हम एक बार VP के पैरेलल लेंगे और दूसरा बार जो है हम HP के पैरेलल लेंगे। तो दोनों को जब हम बनाएंगे तो ये चूंकि ट्रू लाइन है, इधर भी ये ट्रू लाइन है, तो अब हम दोनों को मिला करके हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींच करके जब हम एंगल लेंगे ना तो हमें जो है दोनों का एक रिजल्टेंट, जैसे कि
इस तरह से है 35 डिग्री। यहाँ पर इस तरह से ये 55 पर जब हम इसे रोटेट कराएंगे, देखिए इस तरह से, तो एक रिजल्टेंट मिलेगा। तो उसका साइज रियल नहीं होगा, है ना। जो भी साइज होगा हम उसे प्रोजेक्ट करेंगे, तो हम इसे जब इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका ये पॉइंट यहाँ मिलेगा और दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा, जो कि हमको यहाँ भी चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ मिल रहा है। तो इस तरह से एक हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हो सकता है आपको समझ में ये जरूर आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप लाइक कमेंट करें, मैं अगले में और अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ।